इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। होली धुलंडी पर सामूहिक आयोजनों के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सैंपलिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। अब भी नहीं सुधरे तो लग सकता है रात्रि कर्फ्यू। वृद्ध दंपत्ति से रात के अंधेरे में मारपीट करते हुए 3.5 लाख की नकदी लूटी। सलूम्बर चिकित्सालय में घायल दंपत्ति का चल रहा है इलाज। उपचुनावों की घोषणा में वल्लभनगर का बना रहा संशय। भीम सिंह चुंडावत को मिल रहा अपार जन समर्थन। और शहरी क्षेत्र में नहीं चल सकेंगे 15 साल पुराने व्यावसायिक डीजल वाहन। 31 मार्च तक ग्रामीण क्षेत्र में कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो हो सकती है आरसी निरस्त। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बढ़ते कोरोना के बाद सक्रिय हुए प्रशासन की। जिले में एक बार फिर से लगातार पैर पसार रहे कोरोना को लेकर जिला प्रशासन की चिंता इस कदर बढ़ गई है कि प्रशासन ने इस महामारी पर नियंत्रण के लिए एक बार फिर कारगर कदम उठाए जाने की योजना बनाना शुरू कर दिया है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए कलेक्टर चेतन देवड़ा ने जिले के सभी अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक ली और कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में कोरोना पर नियंत्रण के लिए सैंपलिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए। अब जिले भर में कोरोना की सैंपलिंग की तादाद बढ़ेगी ताकि प्रभावित लोगों को समय पर उपचार शुरू किया जा सके। साथ ही जिले में वैक्सीनेशन की गति को भी बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में वैक्सीन लग सके। बैठक के बाद चर्चा में कलेक्टर ने बताया कि कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए सभी कारगर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि जिस तरह से एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में लोग स्वयं अवेयर रहें, मास्क लगाकर ही घरों से निकलें, साथ ही सरकार की गाइडलाइंस का पूरा पालन करें। उदयपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने के लिए और सैंपलिंग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आज वीसी के माध्यम से सारे एसडीएम्स, वीडीओज, सीडीपीओज, सीबीओज और वीडियोज़ की एक बैठक ली गई। उनको निर्देशित किया गया कि सैंपलिंग को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और जितने भी ILI पेशेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए और ज़रूरत हो तो उनकी सैंपलिंग की जाए। साथ ही जो टेस्टिंग इसका वैक्सीनेशन हो रहा है उसकी गति को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि संक्रमण को फैलने के किसी भी संभावना को हम रोक सकें। जिले में पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। इसमें हमने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, इंटर स्टेट बॉर्डर, इन सब पर चेक पोस्ट लगा करके सबकी जांच कर रहे हैं और होटल्स का भी हम जो है इंस्पेक्शंस करवा रहे हैं ताकि कोई भी बिना नेगेटिव रिपोर्ट के जो 6 स्टेट हैं राज्य सरकार ने जिनको निर्देश दिए गए हैं वहाँ के लोग नहीं आके रुकें। प्रशासन अपने सारे पूरे प्रयास कर रहा है। मेडिकल टीमें लगातार जो है वैक्सीनेशन का काम कर रही है। मैं आम जनता से अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको सैम्पलिंग वैक्सीनेशन अलाउ किया हुआ है वो सारी वैक्सीन साइट पर पहुँच के अपना वैक्सीनेशन कराएँ। जिले में जितने भी PSC, CSC मेडिकल कॉलेज हैं उन सब में गुरुवार और रविवार को छोड़कर लगातार जो है वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। प्रदेश में फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई है। यूं तो हम सभी ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है और इस महामारी का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन 1 साल बाद पलटवार करते हुए संक्रमण ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए। कुछ दिनों पहले जहां शहर में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 5 से 7 ही रह गई थी, वो अब फिर से बढ़कर 45 से 50 तक पहुंच गई है। संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता देख जिला प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है और इसी वजह से आगामी दिनों में आने वाली होली और धुलंडी जैसे त्योहारों पर सख्ती की जा सकती है। त्योहारों को लेकर शहरवासियों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में एडीएम प्रशासन OP बुनकर ने स्पष्ट किया कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार फिलहाल तो धारा 144 लागू होने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और मास्क का उपयोग करने पर त्योहार मनाने की छूट है, जिसमें भी 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। लेकिन ये आदेश 21 मार्च तक ही दिए गए थे और असल स्थिति 21 मार्च के बाद आने वाले आदेशों से स्पष्ट हो पाएगी। वहीं सार्वजनिक आयोजनों के लिए आयोजक मंडल को जिला प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी होगी, जबकि निजी आयोजनों के लिए सिर्फ प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य है।
एडीएम जिला प्रशासन ओपी बुनकर ने शहरवासियों से त्योहारों में सरकारी गाइडलाइंस की पालना करने की अपील करते हुए कहा कि जिले में निषेधाज्ञा लागू होने की वजह से त्योहारों पर विशेष सख्ती बरती जाएगी। होली के पावन पर्व पे सभी उदयपुर वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। होली सबके लिए मंगलमय हो। और इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अभी कोरोना गया नहीं है और केसेज अभी पिछले महीने भर से वापस बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, अनजान व्यक्तियों से होली नहीं खेलें और यथासंभव जितना कोविड गाइडलाइन की पालना हो सके उतना पालना करें, क्योंकि सुरक्षा ही इसके अंदर बचाव है। और जिसका भी वैक्सीनेशन के लिए नंबर आ रहा है, जिसमें 60+ या 45 से 60 के बीच में जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, वो आवश्यक रूप से अपने वैक्सीनेशन की डोज लें और वैक्सीनेशन की डोज लेने के बाद भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और मास्क लगा करना वो अभी अनिवार्य रहेगा और उसकी पालना करें। सर, कुछ सामूहिक कार्यक्रम होंगे, उनको लेकर किस प्रकार के? सामूहिक कार्यक्रम के लिए गाइडलाइंस स्पष्ट है कि कोई भी अभी चूँकि धारा 144 जिले में लगी हुई है और उसका पालन करना है। कोई भी अगर आयोजन कोई करना भी चाहता है तो उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट महोदय की लिखित परमिशन चाहिए, उसके बाद ही कोई आयोजन संभव है। राजस्थान में होने वाले उपचुनावों के तारीख की आधिकारिक घोषणा मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा की गई। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज के माध्यम से 17 अप्रैल को उपचुनाव होने की जानकारी दी। एक तरफ जहां प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव होने थे, वहीं आयोग द्वारा 3 सीटों पर ही तारीख की घोषणा की गई, जिसमें सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ शामिल है। लेकिन चौथी और सबसे हॉट सीट वल्लभनगर का कोई जिक्र नहीं किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होंगे और इसका परिणाम 2 मई को आ जाएगा। वहीं प्रत्याशियों के नामांकन भरने की अंतिम तिथि 30 मार्च है और 31 मार्च को नामांकन की जांच की जाएगी। 17 अप्रैल को राजसमंद, सहाड़ा, सुजानगढ़ विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख की घोषणा की गई, जबकि वल्लभनगर सीट के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। चारों विधानसभा सीटों में सबसे हॉट मानी जाने वाली वल्लभनगर सीट पर टिकट को लेकर भी सरगर्मियां तेज हैं और दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की धर्मपत्नी प्रीति कुंवर शक्तावत का नाम तय माना जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा 3 सीटों की तारीख तय करने और वल्लभनगर का संशय बना रहे के बाद एक बार फिर से कांग्रेसी खेमे के मन में भूचाल आ गया है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच प्रीति कुंवर शक्तावत के समर्थक कुंदन सिंह कच्छेर द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें बाहरी प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करने की बात लिखते हुए कांग्रेस जिंदाबाद का नारा भी लिखा था। कुंदन सिंह कच्छेर की पोस्ट के बाद वल्लभनगर में टिकट की दौड़ में भीम सिंह चुंडावत के सबसे आगे होने का भी कयास लगाया जा रहा है। एक तरफ जहां देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण प्रदूषण के कारण संकट और अधिक मंडरा रहा है। पुराने वाहनों के कारण लगातार शहर की आबोहवा प्रदूषित होती दिखाई दे रही है। इसे देखते हुए उदयपुर जिला कलेक्टर और परिवहन विभाग अब चौकस दिखाई पड़ रहे हैं। कलेक्टर चेतन देवड़ा के आदेश पर परिवहन विभाग ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल वाहनों को नॉन अटैचमेंट सिटी में शामिल किया है। आदेश के तहत शहर के यूआईटी और नगर निगम सीमा में इन वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौर ने बताया कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर के बाद अब उदयपुर प्रदेश के उन 5 जिलों में शामिल किया गया है जहां पर अवधि पार वाहनों पर रोक रहेगी। परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों को चिन्हित भी कर लिया गया है। आरटीओ प्रकाश राठौर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्रों में 15 साल पुराने वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। 31 मार्च तक ऐसे वाहनों के शहरी क्षेत्र से दूर या अन्य जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो आरसी निलंबित कर दी जाएगी। वही वाहन को पूरी तरह अवैध माना जाएगा। उदयपुर की बात करें तो करीब 9000 ट्रक, बस, टेम्पो, ऑटो, कार, जीप ऐसे हैं जिन पर प्रतिबंध रहेगा। जो 15 वर्ष से पुराने कॉमर्शियल वाहन और हर प्रकार के डीजल या पेट्रोल, टेम्पो, ऑटो रिक्शा है, वो एनजीटी के आदेश संख्या 681 के तहत जो है वो 5 अटेनमेंट सिटी, नॉन अटेनमेंट सिटी है राजस्थान की, उसमें प्रतिबंधित कर दिए गए थे। और तदनुसार उस आदेश की अनुपालना में श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा नियम 8.1 में यह अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि ऐसे वाहन यूआईटी क्षेत्र उदयपुर में नहीं संचालित होंगे और उसके लिए अब अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। और सभी वाहन स्वामियों से जो कि अपने कॉमर्शियल वाहन 15 साल से पुराने हैं अथवा
ऑटो और टेम्पो जो डीजल चलित है वो 31 मार्च तक अपना जो है पंजीयन है वाहनों का वो अन्यत्र करा लें अथवा स्थानांतरण करवा लें या ट्रांसफ़र कर लें। अगर वो 31 मार्च के बाद यहाँ पर पाए जाते हैं, संचालित पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 53(1)(a) के तहत उनके पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित कर दिए जाएंगे। ऐसे कितने वाहन होंगे? ऐसे करीब 8,432 वाहन हैं उदयपुर शहर में और उनको फेज आउट करना है। तो उसके लिए हमने अधिसूचना पहले ही जारी कर दी थी, नोटिस पहले जारी कर दिए थे। अब अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है और उसके बाद में हम सुनवाई का अवसर देते हुए 31 मार्च के बाद उनको जो भी नहीं कराएगा अपना स्थानांतरण और यहाँ से हटाएगा नहीं, उनको हम उन वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित कर देंगे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। बालकनी व हॉल के लिए विभिन्न प्रकार के झूले उपलब्ध हैं। बेटी के विवाह के लिए विशेष पैकेज, डबल बेड, गद्दा व तकिए मात्र 15,500 में। डबल बेड, गद्दा, तकिया, अलमारी व ड्रेसिंग टेबल मात्र 29,500 में। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए।
सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोवर्धन विलास क्षेत्र के बलीचा बाईपास पर तेज गति से आ रही ट्रक बाइक सवार को टक्कर मार दी गई, जिससे बाइक चालक घायल हो गया, वहीं पीछे बैठी महिला की मौत हो गई। बलीचा बाईपास पर बुधवार को सुबह टीडी थाना क्षेत्र के अवरपुरा निवासी कांतिलाल अपनी बुआ 30 वर्षीय मरती मीणा के साथ मजदूरी के लिए बाइक से उदयपुर आ रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार भतीजा व बुआ घायल हो गए। दोनों को महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। वहीं मृत महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय महाराणा भोपाल चिकित्सालय की नई सुपर स्पेशलिटी विंग में बनकर तैयार हुई 5 स्टार कैंटीन अप्रैल माह में होगी शुरू। सुपर स्पेशलिटी विंग में पिछले समय में कोरोना के मरीजों को भर्ती किया गया था, वहीं अब कोरोना वैक्सीन भी यही लग रहा है। कैंसर की वार्ड भी इसी विंग में है, विशेषज्ञ चिकित्सक भी इसी बिल्डिंग में बैठते हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने निर्णय लेते हुए सुपर स्पेशलिटी विंग के 4थे फ्लोर पर 5 स्टार कैंटीन बनाने का निर्णय लिया। अतिरिक्त अधीक्षक रमेश जोशी ने बताया कि इस कैंटीन से मरीजों और उनके परिजनों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी काफी लाभ होगा, क्योंकि इस कैंटीन में सभी प्रकार की सुविधा होगी। वहीं सभी वार्डों में मरीजों के बेड के पास कैंटीन के मोबाइल नंबर होंगे, जहां से मरीज फोन कर खाना या नाश्ता अपने बेड पर मंगवा सकेगा। डॉक्टर के चैम्बर में भी चाय नाश्ते की डिलीवरी हो सकेगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार अप्रैल माह में इस कैंटीन को शुरू कर दिया जाएगा। जो बीमार वहाँ पे भर्ती किए जाते हैं वो भी और विभागों से रेफर होकर के जो कॉम्प्लिकेटेड है वो पेशेंट्स आते हैं। तो उन बीमारों की और उन डॉक्टर्स की ठीक से उनको ब्रेकफास्ट मिले, खाना मिल जाए अच्छी क्वालिटी का, चाय कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटा और बहुत अच्छे साफ सुथरे और उच्च स्तरीय गुणवत्ता का मिले, इसके लिए एक प्रावधान छोड़ा हुआ था। वो 3rd फ्लोर के ऊपर है कैंटीन के लिए, कैफेटेरिया के लिए। तो उसके लिए MB चिकित्सालय प्रशासन ने तैयारी की है कि एक हाईटेक 5 स्टार कैफेटेरिया बने, जिसमें जो भी भोजन सामग्री बने वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने और कोविड के जो नियम हैं उनका पूरा पालन किया जाए, बिल्कुल साफ़ सुथरे हों। और कैफेटेरिया की जो कमेटी है उसका कोई भी सदस्य उसका कभी भी निरीक्षण कर सकता है कि स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। जो सर्व करने वाले लोग हैं वो प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर है, ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं। और जो लोग वहाँ पर नहीं आ सकते, जो टेलीफोन के थ्रू ऑर्डर देते हैं EPBX के थ्रू, उन लोगों को खाना पैक करके उनके बेड के ऊपर डिलीवर किया जा सके। डॉक्टर्स को उनके चैम्बर्स में नाश्ता
यानी स्नैक्स और चाय कॉफ़ी डिलीवर की जा सके, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये 5 स्टार कैफेटेरिया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स की राजनीति और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर कई महीनों से चल रहा है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रोफेसर्स की लड़ाई में अब प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन भी उतर गया है। बुधवार को उदयपुर की स्वपोषित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय समिति द्वारा यूनिवर्सिटी के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। दरअसल विश्वविद्यालय के विधि संकाय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद पालीवाल ने कुलपति को प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वसीम खान के खिलाफ आरोप लगाते हुए एक पत्र लिखा है। इस पत्र को लेकर प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन में रोष है और बुधवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर आनंद पालीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष वसीम खान ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2009 में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बिना प्रवेश परीक्षा के किसी भी छात्र को पीएचडी में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। पूरे देश भर में भी यही व्यवस्था लागू है। इसके बावजूद 2018 में लॉ कॉलेज के 2 छात्रों को बिना प्रवेश परीक्षा के पीएचडी में प्रवेश दिया गया। दोनों छात्रों को किस नियम के तहत प्रवेश दिया गया, ऐसी क्या स्थिति थी, उसकी जांच की जाए व दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर महासचिव डॉक्टर पंकज चौधरी, डॉक्टर लोकेश जैन, डॉक्टर अश्विनी गौड़, डॉक्टर रोशन महात्मा व डॉक्टर दिनेश माली सहित कई सदस्य मौजूद रहे। को बड़ा आहत हुआ कि उसमें मेरे नाम से लिखा गया कि मैं वाइस चांसलर पर दबाव बना रहा हूं प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स को गाइड बनाने के लिए। तो साहब मेरा ये कहना था कि 6 मार्च को जो हमारा अधिवेशन था उसमें हमने वीसी साहब से 3 मांगे रखी थी कि साहब रिसर्च को बढ़ावा देना है तो आज गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज है। शिक्षा देना राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मौलिक कर्तव्य है। उस मौलिक कर्तव्य को सरकार पूरा नहीं करके और हम लोग पूरा कर रहे हैं कि इतने हम निजी महाविद्यालय चला रहे हैं जिससे बच्चे पढ़ पा रहे हैं। तो हमने कहा साहब जब हमारे यहाँ कोई आदमी है जो 15 साल और 17 साल और 10 साल से जॉब करता है और वो नेट पीएचडी आर्हता पूरी करता है तो वो गाइड क्यों नहीं बन सकता। तो इस बात को हमारे वाइस चांसलर ने उसी वक्त मान लिया और कहा कि भाई आप फाइलें दीजिए, हम उनको गाइड बनाने को तैयार हैं। हमने हमारी फाइलें जमा करवाई और एक विरोध हमने किया कि अभी जो पीएचडी के जो इंटरव्यू हुए उसमें एजुकेशन विभाग ने हमारे कॉलेज में काम करने वाले टीचर्स के एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं माना। तो हमने ये बात का विरोध किया कि साहब अगर आप हमारे कॉलेज में काम करने वाले टीचर का एक्सपेंस नहीं मानते और उसको पीएचडी में एनरोल नहीं करते हैं तो सुखाड़ा विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो एक भी आदमी परमानेंट नहीं है, फिर वो किस आधार पर ये सारी चीज़ें चला रहा है। तो अगर हमारा एक्सपेंस नहीं माना जाता है तो इनको भी हटाया जाए। तो वीसी साहब ने उस बात को भी मान लिया कि साहब इस एक्सपेंस को हम मानने को तैयार हैं। ये चीज़ आगे बढ़ी तो हमारे जितने भी निजी महाविद्यालय के टीचर थे उसमें बड़ा उत्साह था, बड़ा वो था कि भाई हमारा नंबर आने वाला, हमारी फाइल आगे बढ़ने लगी। पर एक आनंद जी पालीवाल तो पता नहीं क्यों वो सम्मानीय है, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि साहब हम दबाव बना रहे हैं। हमने ये सवाल उठाया कि साहब हमने किस बात का दबाव बनाया। हमने ये अमरीका सिंह जी के टाइम पे लागू नहीं हुआ। जब जी सोरल साहब पीजी डीन हुआ करते थे उस वक्त प्राइवेट लोगों का गाइड बनना स्टार्ट हो चुका था। आज भी आप यूनिवर्सिटी से पता करेंगे तो कम से कम 17 हमारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में जॉब करते हुए आज पीएचडी गाइड हैं। तो अब नए अगर लोग बनते तो किस बात का विरोध है। हमारा तो ये निवेदन है कि क्योंकि यूजीसी के नियमों में लगभग 20 साल पूर्व जो यूजीसी के नियम बने हुए थे उसी में प्राइवेट कॉलेज के जितने भी लेक्चरर या प्रोफेसर थे वो पीएचडी गाइड बन सकते थे, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा यह बहुत धीमी गति थी। इस कारण से हमने वीसी साहब से मांग की कि यूजीसी के गाइडलाइन अनुसार इसको काम को आगे बढ़ाए और हमारे सभी जो परमानेंट टीचर हैं उनको इसमें पीएचडी गाइड बनाया जाए। इसी बात को लेकर के जो बयान आया है ये गलत है। हम इसके बयान की, हमारे अध्यक्ष के खिलाफ जो बयान दिया इसकी निंदा करते हैं। किसने बयान? यहाँ पूर्व जो अपने डीन थे आनंद जी पालीवाल लॉ कॉलेज के, उन्होंने जो बयान दिया और अखबारबाजी की है तो हमारे प्राइवेट कॉलेज के अध्यक्ष की और प्राइवेट कॉलेज की छवि धूमिल की है, इसकी हम निंदा करते हैं। उदयपुर जिले के जावद गांव में मंगलवार रात वृद्ध दंपत्ति के साथ मारपीट करते हुए बदमाशों ने सोना चांदी के जेवरातों सहित नकदी लूट ली है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। वहीं लुटेरों के हमले से घायल हुए दंपत्ति का सलूम्बर के राजकीय चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार जावद गांव में मंगलवार रात को घनी आबादी के बीच रह रहे वृद्ध दंपत्ति के साथ लुटेरों ने मारपीट करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात की सूचना मिलते ही सलूम्बर थानाधिकारी हनुमंत सिंह मौके पर पहुंचे और घायल वृद्ध दंपत्ति को अस्पताल में भर्ती करवाते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जावद इलाके में लगातार 3 दिनों से असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में बाइक चोरों के कैद में आने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।
जावद के जोगी मोहल्ला में रहने वाले वृद्ध नाथूलाल जोगी ने बताया कि रोज की तरह करीब 11 बजे शौच करने के लिए उठा और बाद में पुनः कमरे में घुसते समय किसी ने पीछे से धक्का देकर गिरा दिया। बाद में लठ से हमला कर घायल कर दिया। इतने में दूसरे बदमाश ने पत्नी के गहने उतरवाए। दोनों के पास हथियार भी थे, जिससे वह हम दोनों पर हमला करते रहे। तभी पहले बदमाश ने घर में रखी पेटियों को खोलकर करीब 3 किलो चांदी के गहने, 3 तोला सोना और करीब 50,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात के समय चोरों ने आसपास के घरों के बाहर कुंडी लगा दी और बल्ब फोड़ दिए। जावद गांव में पुलिस चौकी होने के बावजूद भी असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आए दिन चोरी और मारपीट की घटनाएं हो रही है। बजरी माफियाओं को पुलिस ने नजरअंदाज कर रखा है। वल्लभनगर विधानसभा के कुराबड़ कस्बे में बुधवार को भीम सिंह चुंडावत का जयकारा रहा। सालों से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में रहने वाले चुंडावत ने कुराबड़िया भेरूजी में स्थित आम सभा में अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जीत भी गया तो भी आपके लिए वो ही भीम सिंह रहूंगा। मुझे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। इस दौरान विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने भी जनता की समस्याओं को सुना। वहीं उपचुनाव के मद्देनजर रखी गई इस आम सभा में हर जाति वर्ग व सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ कुराबड़ पंचायत समिति क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और भीम सिंह चुंडावत द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की तारीफ करते हुए चुंडावत का समर्थन किया। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा। 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बांसवाड़ा में करीब 3 माह पूर्व चिड़ियावासा पुल से अनियंत्रित होकर नीचे एक कार गिर गई थी, जिसमें मयूर मिल के 2 इंजीनियर की मौत हो गई थी। तब इस मामले को हादसा मानकर फाइल बंद कर दी गई थी, पर अब पुलिस ने खुलासा किया है कि यह हादसा नहीं, हत्या थी। सदर थाना अधिकारी रतन सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर को दोनों इंजीनियर्स गुजरात निवासी ईश्वर सपकाल और कैथल हरियाणा निवासी मनदीप भार्गव के शव कार सहित नहर से निकाल गए थे।
इस मामले को तब हादसा मानकर फाइल बंद कर दी गई थी। हाल ही में लूट के मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया और कड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूला कि इससे पूर्व दिसंबर में जब लूट की वारदात के लिए उन्होंने पथराव किया था तो मयूर मिल के स्टाफ की कार बेकाबू होकर नदी में गिर गई। इससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद फाइल को पुनः खोला गया और इस मामले की जांच उप निरीक्षक रमेश चंद्र को सौंपी गई है। इस मामले में पुलिस ने बारी सिया तलाई निवासी विनोद पुत्र प्रभुलाल नीनामा और भुजिया निवासी गणेश पुत्र वेज सारेल को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामले में 2 नाबालिग को डिटेन किया गया है। सीआई रतन सिंह ने बताया कि अब केस को गैर इरादतन हत्या के मामले में बदला गया है। इसी के आधार पर आगे की जांच भी की जा रही है। श्रीमान एसपी साहब द्वारा अभियान चलाया जा रहा है चोरी, लूट और नकदजनी के आरोपित की धरपकड़ के संबंध में। इस संबंध में हमने हाल ही में कई सारे लुटेरों और चोरों को गिरफ्तार किया है। उनकी पूछताछ से ये तथ्य सामने आया कि चिड़ियावासा पुल में जो 3 महीने पहले जो कार गिरी थी वो एक्सीडेंट नहीं होकर के और पथराव के कारण घायल होने से और असंतुलित होकर के कार नदी में जा गिरी थी। इस तथ्य के सामने आने के बाद में हमने मुलजिम जो जेसीबी चल रहे थे उनको पुनः वापस प्रोडक्शन वारंट से प्राप्त किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम विनोद पिता प्रभुलाल नीनामा और गणेश पिता वेजा सारेल निवासी रुजिया है। इस संबंध में 2 बाल अपचरियों को भी हमने डिटेन किया है और प्रकरण को रीओपन करके अनुसंधान किया गया और ये आपराधिक मानववध का मामला बनता है, तो हम इसमें आगे और अनुसंधान कर रहे हैं। बांसवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से बुधवार को नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सभापति को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि बीते बोर्ड में अंबेडकर भवन बनाया गया था जिसकी लागत 75 लाख रुपए आई थी। वह बनकर पूरी तरह से तैयार है, बावजूद इसका उद्घाटन नहीं किया गया, जिससे आमजन को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। भवन का जल्द उद्घाटन किए जाने की मांग की गई। साथ ही मांग की गई है कि बांसवाड़ा शहर के बीचों बीच स्थित कुशलबाग मैदान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रंगमंच की मरम्मत की जाए और सुरक्षा के इंतजाम किए जाए ताकि असामाजिक तत्व यहाँ एकत्रित नहीं हो सके। हमारे पिछले भाजपा के बोर्ड में जो अंबेडकर भवन बनाया 75 लाख की लागत, उसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। उद्घाटन के अभाव में ना तो उसका उपयोग हो पा रहा है और उस भवन और जर्जर हो रहा है और असामाजिक तत्व उसको खराब कर रहे हैं। हमने ये मांग की है युवा मोर्चा नगर मंडल के बैनर तले हमारे नगर अध्यक्ष मिलन पंड्या के नेतृत्व में कि उसका उद्घाटन एक तो भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन किया जाए। दूसरा, कुशलबाग मैदान स्थित रंगमंच जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रंगमंच का नाम है, वो भी वर्षों से बना हुआ है और जर्जर हो रहा है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ कई समय से। तो उसमें भी दरवाजे, गेट वगैरह, शटर वगैरह लगाया जाए ताकि असामाजिक तत्व वहाँ आकर अनैतिक कृत्य नहीं करें और उसका रंग रोगन करें, मरम्मत करें। अतिक्रमण को लेकर सभापति जी और आयुक्त महोदय से हमारी शिकायत ये है कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। कई वार्डों में जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर जबरन गुमटियाँ वगैरह हटाई जा रही है और कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ इनके लाभान्वित मतदाता हैं, उन वार्डों में कार्रवाई कोई नहीं की जा रही है। वहाँ आप आज नए बस स्टैंड पर जाकर देखो, अवैध गुमटियाँ लग रही है, वहाँ पर कई प्रकार के कृत्य संचालित हो रहे हैं। तो हमने ये मांग की है कि यदि आप कार्रवाई करते हैं तो समान व्यवहार से करें। किसी वार्ड में कार्रवाई कर रहे हैं, किसी में नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। और हमारी मांग यदि नहीं मानी जाएगी तो हम आगे इसको आंदोलन का रूप देंगे। बांसवाड़ा जिले की कलेक्ट्रेट सभागार में चिकित्सा विभाग की ओर से बुधवार को प्रधान सेवक सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत श्रेष्ठ काम करने वाली 6 संस्थानों और 1 डॉक्टर को सम्मानित किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर हीरालाल ताबियार ने बताया कि जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान ही सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने मातृत्व अभियान में अच्छा काम करने वाली संस्थानों के साथ ही सेवानिवृत्त डॉक्टर मुनव्वर हुसैन का सम्मान किया गया। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तलवाड़ा को प्रथम, जोलाना को द्वितीय व सज्जनगढ़ को तीसरा स्थान मिलने पर सम्मानित किया गया। साथ ही पीएचसी में शेरगढ़, दानपुर और हाउसिंग बोर्ड बांसवाड़ा को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन को सेवानिवृत्त होने के बाद भी प्रधान सेवक सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 220 महिलाओं की निःशुल्क जांच और इलाज करने पर सम्मानित किया गया। डॉक्टर हुसैन अभी भी प्रतिदिन अंबावाड़ी अस्पताल में निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जिले में हर माह की 9 तारीख को ये अभियान चलता है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच कर इलाज किया जाता है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। होली धुलंडी पर सामूहिक आयोजनों के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सैंपलिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। अब भी नहीं सुधरे तो लग सकता है रात्रि कर्फ्यू।
वृद्ध दंपति से रात के अंधेरे में मारपीट करते हुए 3.5 लाख की नकदी लूटी। सलूम्बर चिकित्सालय में घायल दंपति का चल रहा है इलाज। उपचुनावों की घोषणा में वल्लभनगर का बना रहा संशय। भीम सिंह चुंडावत को मिल रहा अपार जन समर्थन। और शहरी क्षेत्र में नहीं चल सकेंगे 15 साल पुराने व्यावसायिक डीजल वाहन। 31 मार्च तक ग्रामीण क्षेत्र में कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो हो सकती है आरसी निरस्त। एटीएन उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। नमस्कार।